सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कई तरह की योजनाएं लागू करती हैं, लेकिन इन योजनाओं का लाभ कुछ ही क्षेत्रों तक पहुंचता है। लेकिन अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विकास का एक भी कार्य नहीं हुआ है। उनमें से प्रयागराज जनपद का लोहदी ग्राम सभा बस्ती एक है, जहां पर अभी तक किसी भी तरह का विकास कार्य नहीं हुआ है। बता दें, प्रयागराज के करछाना विकास खंड के अंतर्गत लोहदी ग्राम सभा दलित बस्ती की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर अभी किसी तरह का विकास कार्य नहीं कराया गया है। एक भी पक्का मकान इस गांव में नहीं है। यहाँ के लोग कच्चे मकान में जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। ये प्रयागराज जनपद का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लोग विकास कार्यों से कोसों दूर हैं। लोहदी ग्राम सभा दलित बस्ती की तस्वीरें सामने तब आई जब इंडिया 24/7 लाइव टीवी के संवाददाता वैभव शंकर मौके पर पहुंचकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की। तभी क्षेत्र की तस्वीरें सामने आई, जहां पर आप देख सकते हैं कि लोग कच्चे मकानों में रहने के लिए मजबूर हैं। बता दें, मामला संज्ञान आने के बाद में क्या अधिकारी इस पर संज्ञान लेते हैं, आने वाला समय ही बताएगा। जब बजट पेश होता है तो बजट में सबसे ज़्यादा गरीबों के लिए बजट निकाले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार का बजट भी ख़त्म हो जाता है और गरीबों की गरीबी नहीं दूर होती। आप देख पा रहे कितना, देखिए कहते हैं ना, जितना खूबसूरत लोग, बड़े लोग पैसे लगाकर घर बनाते हैं और जो गरीब लोग होते हैं अपनी मेहनत से, देख पा रहे हैं मिट्टी का घर, कितना खूबसूरत घर बनाए हुए हैं, इसी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और आपको बता दें, पूरे करछना में मानो पहला एक ऐसा गाँव भगनपुर गांव है जहां पे कि एक भी पक्का मकान नहीं दिख रहा है। कितनी शर्म की बात है, शर्म आनी चाहिए करछना विधानसभा के नेताओं को कि इस आदिवासी बस्ती पर आखिर क्यों किसी की नज़रें नहीं पड़ रही है, क्यों यहाँ आज भी ऐसे पड़ा हुआ है। और जितने भी लोग, थोड़ा आप लोग भी आ जाइए, आगे आ जाइए, आप लोगों से थोड़ी हम जानकारी लेंगे, क्योंकि कहा जाता है ना, आदिवासी जितने भी गरीब समाज के लोग होते हैं सरकार योजनाएं निकालती है तो उन्हीं के लिए निकालती है, लेकिन कहीं ना कहीं उस योजनाओं से जो अमीर लोग होते हैं और अमीर हो जाते हैं और गरीबों तक नहीं पहुंच पाती। चाचा जी ये बताइए, यहाँ के प्रधान कौन हैं? लाल बहादुर पाल हैं। लाल बहादुर पाल जी हैं। तो क्या कि तभी 2-2.5 साल उन्हें भी हो गया कार्यकाल करते, तो उन्होंने क्या प्रधानमंत्री आवास के लिए आप लोगों को कुछ आश्वासन दिए या कभी भविष्य में देंगे? नहीं, इधर तो आते भी नहीं। अच्छा, आते भी नहीं? आते भी नहीं, बस उनका जहाँ अड्डा है बस वहीं से उधर से निकल जाते। वोट मांगने आए थे यहाँ पे? हाँ, वोट मांगने तो डेली दिन में 3 बार आते थे। अब देखिए, जो प्रधान चुनाव के समय में डेली दिन में 3 बार आता था, अभी 1.5 से 2 साल हो गया, यहाँ पे एक बार भी प्रधान जी नहीं आ रहे, तो कितनी शर्म की बात है। ऐसे प्रधानों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आपको बता दें, देखिए ताड़पत्री, देखिए आज भी मानो ये जो घर बनाए गए हैं, मानो ऐसे लग रहा है कि हम 80 और 90 के दशक में हैं, लेकिन देखा जाए तो 2023 चल रहा है और टेक्निकल भारत हो गया। और भारत की जो अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था इतना मजबूत हो गया है कि सरकार दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में गरीबी दूर, कोसों दूर भाग गई है। लेकिन अगर हम भगनपुर की आपको तस्वीरें दिखाएं तो मानो ऐसे लग रहा है कि यहाँ से विकास कोसों दूर भाग गया है, गरीब तो वहीं के वहीं रह गए। और कहा जाता है कि जब बारिश के सीज़न में कहीं ना कहीं इन्हें समस्याएं होती हैं। देखिए गरीबी, आपको एक बार फिर से दिखाएं और कैमरामैन सहयोगी को कहेंगे लगातार हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाएं। देखिए गरीबों के यहाँ पे इस प्रकार की ताड़पत्री दिखती है फटी, और अमीरों के यहाँ पे कूड़ेदान में ऐसी ताड़पत्री कहीं ना कहीं फेंकी जाती है। हम करछना विधानसभा में हैं और आपको बता दें करछना के भगनपुर ग्राम सभा में, और आपको बता दें करछना के एक लौता भगनपुर एक ग्राम सभा है जहां पे एक आदिवासी बस्ती है, जहां पे एक भी आपको पक्के मकान नहीं मिलेंगे। जिधर भी आपकी अगर निगाहें जाएगी चारों तरफ आपको कहीं ना कहीं कच्चा मकान दिखेगा। आपको बता दें, पहले आपको एक कच्चा मकान तकरीबन 90 के दशक में आप लोग देखा करते थे, लेकिन अगर आपको बताएं 2023 चल रहा है, 2023 में भी कहीं ना कहीं प्रयागराज, अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश और प्रयागराज की बात करें तो आज भी कहीं ना कहीं इतने गरीब लोग हैं जिनके पास छत नहीं है। अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, देख पा रहे हैं किस तरीके से तकरीबन यहाँ पे 15 से 20 घर ऐसे हैं जो कि कच्चे मकान में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ लोग भी है यहाँ पे हैं जिनसे हम बात करेंगे आखिर क्यों
जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार दावे करती है विकास को लेकर और कई योजनाएं भी निकाली गई है गरीबों के लिए, आखिर क्यों गरीबों के पास तक योजनाएं नहीं पहुंच रही है? मानो ऐसे लग रहा है कि यहाँ से जो सरकार के द्वारा जो लाभ निकाले जा रहे हैं यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। मानो ऐसे लग रहा है कि यहाँ से विकास कोसों दूर है। अभी हम बात करेंगे चाचा जी से। क्या नाम है चाचा जी आपका? छोटू कहते हैं, वैसे पूरा सर नेम मणिदेव है। अच्छा, आप लोग कितने सालों से हैं यहाँ पे? अरे यहाँ तो कम से कम करीबन 100 साल हो गया है। अच्छा जी। तो आप थोड़ा इधर आ जाइए। यहाँ पे तकरीबन 15 से 20 से 25 घर तक दिख रहे हैं, सबका एक भी पक्का मकान नहीं दिख रहा है। तो इसका राज क्या, आखिर ये क्यों कच्चा का कच्चा रह गया? आते हैं, आश्वासन देते हैं कि हमें जिताओ, हम पक्का मकान देंगे, कॉलोनी देंगे, हर व्यवस्था देंगे। कोई करता नहीं है। कोई खुदाई करके चला जाता है तो कोई उसमें आधा देता है तो आधा ही रहता है। तो सवाल खड़ा होता है करछना के नेता विधायक मंत्रियों के ऊपर। जैसा कहा जा रहा है कि जब उन्हें वोट की ज़रूरत पड़ती है, मत की ज़रूरत पड़ती है, तो इन गरीबों के बस्ती में आते हैं। और इस गरीबों के बस्ती में तब कभी जब चुनाव का समय होता है तो यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है, फार्चूनर सफारी जैसी गाड़ी आती है। उसके बाद जब वोट ले लेते हैं तो यहाँ पे देखने भी नहीं आते। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मानो ऐसे लग रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश का एक ऐसा पिछड़े वर्ग का यह बस्ती है जहाँ पे एक भी पक्का मकान नहीं है। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है प्रयागराज के नेताओं के ऊपर। तो चाचा जी, तो आप लोग इसी ताड़पत्री यानी इसी कच्चे मकान में गुजारा कर रहे हैं? जी जी। तो अभी तो वायदे में मान लीजिए अभी सही है, बारिश के सीजन में क्या हाल होती होगी आप सबका? जिस तरीके से क्या है छप्पड़, जिस तरीके से आप लोग कच्चे मकान बनाए हुए हैं, चूता नहीं है क्या है? नहीं, चूता है, परेशानी होती है, मगर क्या करें, रहना पड़ता है।